हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट पर। आपको तो पता ही होगा कि भारत और चाइना के बीच काफ़ी गतिरोध देखने को मिल रहा है और भारत ने चाइनीज़ ऐप्स पर भी क्रैकडाउन किया है, चाहे उसमें टिकटॉक हो, यूसी ब्राउज़र हो या अलीबाबा। तो इन सबको बैन करने का मकसद चाइना को सबक सिखाना है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है। और अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई चाइनीज़ मोबाइल कंपनियों पर छापा मारा है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं पूरी डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या बात की है। और ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया। आईटी डिपार्टमेंट रेड्स चाइनीज़ मोबाइल फिनटेक कंपनीज अक्रॉस कंट्री, यानी पूरे देश में हुई है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। न्यूज़ 18, आईटी डिपार्टमेंट रेड्स एंटिटीज लिंक टू चाइनीज़ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स अक्रॉस इंडिया। The Hindu, Income Tax Department search premises of Chinese mobile firms. Hindustan Times, IT Department conducting raids on Chinese mobile firms like Oppo, Xiaomi and others. Sources said that raids are being conducted across several premises like manufacturing units, corporate office and godowns. तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर 21 दिसंबर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मार रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओप्पो, शाओमी, वन प्लस, डिक्सन एंड राइजिंग स्टार जैसी कंपनियों पर छापा मार रही है जो मेनली चाइना से बिलोंग करती है। अगर मैं बात करूँ तो 24 से भी ज़्यादा लोकेशन पर अचानक आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया, यानी कई सारे शहरों में, जिनमें से आते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी, इंदौर और अन्य जगहों पर। इसके अलावा चाइना की जो फिनटेक कंपनियां हैं, फिनटेक कंपनियां वो होती है जो मनी से रिलेटेड सर्विसेज अपने ऐप के थ्रू प्रोवाइड करती हैं। तो फिनटेक कंपनियां हैं, उन पर भी छापा मारा है और ये जो रेड की गई है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल थी। और इतना ही नहीं, इस रेड के बारे में तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन विंग्स एंड एजेंसीज को भी नहीं पता था, जिससे वहाँ बैठा कोई करप्ट पर्सन इन कंपनियों को इन्फॉर्म ना करते। और अभी तक तो इसके बारे में कुछ नहीं पता चला है कि आईटी रेड में अभी क्या क्या चीज़ें सामने आई। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पर ओप्पो, शाओमी के जो ऑफिसर्स हैं, अभी भी इंटरोगेशन चल रहा है उनसे, और अभी तक तो इसके बारे में कोई खबर सामने नहीं आई कि इंटरोगेशन से क्या हासिल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि रेड क्यों पड़ी। क्या इससे भारत और चाइना का मुद्दा है या कुछ और बात है। तो मैं आपको बता दूं कि रेड आईटी डिपार्टमेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टैक्स का मामला होगा। तो यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट को खबर मिली थी कि चाइनीज़ कंपनियाँ टैक्स इवेजन कर रही है, यानी टैक्स को छुपा रही है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो टैक्स चोरी कर रही है। यानी अगर इन कंपनियों को 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो ये कंपनियां 10 करोड़ ही दिखा रही होंगी, जिसमें से सिर्फ 10 करोड़ पर ही टैक्स देना पड़े और बाकी का 90 करोड़ रुपए पर कोई टैक्स ना लगे और ये रकम चाइना ले जाई जाए। इस छापे में आईटी डिपार्टमेंट ने डिजिटल डेटा को भी सीज कर दिया है और इस बात के सबूत भी मिले हैं कि ये कंपनियां अपनी इनकम छुपाती थी जिससे कम टैक्स देना पड़े। तो सरकार इस बार काफ़ी तगड़ा मूड बनाकर छापेमारी के एक्शन ले रही है जिससे टैक्स चोरी को रोका जा सके। और इसके पीछे कारण भी है क्योंकि चाइनीज़ कंपनियां ऐसा करती भी हैं। और इसी साल अगस्त में ही चाइनीज़ सरकार की कंट्रोल वाली कंपनी ZTE के ऊपर भी आईटी डिपार्टमेंट में रेड मारी थी। और अगर मैं ZTE के बारे में बताऊं तो ZTE एक टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनी है और दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कोई टावर पे सिग्नल्स को रिसीव एंड सेंड करने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं वो ZTE बनाती है और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बेचती है। ZTE Corporation is Chinese partially state-owned technology company that specializes in telecommunication. Founded in 1985, ZTE is listed on both on Hong Kong and Shenzhen Stock Exchange. टेक्नोलॉजी कंपनी है, मेनली टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में काम करती है। और ये अगस्त 17 2021 का ही आर्टिकल है। IT रेड एट इंडियाज कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ चाइनीज टेलीकॉम वेंडर ZTE और टैक्स इवेजन अदर इलीगैलिटीज़। तो इस कंपनी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगस्त 2021 में छापा मारा था और कई सारी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इन्होंने टैक्स का इवेजन किया है और कंपनी को प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी को लॉस में दिखा रही थी। जैसे अगर कंपनी को यहाँ पर 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर 10 करोड़ का लॉस शो कर रही थी। और इसके अलावा ZTE TDS काटने में भी फेल हो रही थी। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है उसमें से कटता है और ये ITR जब भरते हैं तो उसमें से एडजस्ट होता है। और इसके अलावा ZTE से अनडॉक्यूमेंटेड कैश भी बरामद हुआ है जो लगभग 62 लाख रुपए का है।
और इसके अलावा ZTE ने सिर्फ 2 अकाउंट को ही इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया था, डिस्पाइट हैविंग अराउंड 12 ऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स, यानी कि 12 अकाउंट थे इनके पास जिसको ऑपरेट कर रही थी, उसमें से सिर्फ 2 अकाउंट को ही शो किया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम चाइनीज़ कंपनियों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसी को देखते हुए ही इन मोबाइल ब्रांड से इनसे जुड़ा हुआ डेटा मांगा गया था। कब मांगा गया था? अक्टूबर 2021 में, ताकि पता चल सके कि चाइनीज़ मोबाइल ब्रांड्स अपने मोबाइल में कौन कौन से कंपोनेंट लगा रहे हैं और कौन कौन सी ऐप्स को प्री इंस्टॉल करके दे रहे हैं, ताकि प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसके अलावा चाइनीज़ फिनटेक कंपनियों पर भी कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि ये कंपनियां हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रही थी और उसके लिए अनइथिकल तरीके आजमा रही थी। तो यहाँ पर भी पहले भी छापेमारी की गई थी और अब भी की जा रही है। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर Xiaomi और Oppo ने स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एज एन इन्वेस्टेड पार्टनर इन इंडिया, वी हाईली रिस्पेक्ट एंड अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। वी विल कंटिन्यू टू फुल्ली कोऑपरेट विद अथॉरिटीज़ कंसर्न एज पर प्रोसीजर। ये ओप्पो का स्टेटमेंट है, यानी ये भारतीय कानून को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और ये इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और ये Xiaomi का स्टेटमेंट है। As a responsible company, we give paramount importance to ensuring that we are compliant with all Indian laws. As an invested partner in India, we are fully cooperating with authority to ensure they have all the required information. यानी कि ये भी वही बात कर रहे हैं जो ओप्पो ने कही है। चाइनीज़ कंपनियां डेटा की प्राइवेसी के लिए भी सही नहीं होती है, लेकिन इनके फ़ोन्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे ये कंपनियां अपने फ़ोन्स को काफ़ी ज़्यादा संख्या में बेचती है, और वो है इनका वैल्यू फॉर मनी होना। क्योंकि ये कंपनियां कम कीमत में ज़्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं, और अगर मैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज़ शेयर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का ही है। इसके लिए मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, और ये थर्ड क्वार्टर 2021 का डेटा है जिसमें Xiaomi सबसे बड़ा प्लेयर बन कर आया है। 22% मार्केट ग्रैब इसके पास है। दूसरे नंबर पर है सैमसंग, ये साउथ कोरिया की। तीसरे नंबर पर वीवो, ये चाइनीज़ ब्रांड है। ओप्पो इसमें से चाइनीज़ ब्रांड है। रियलमी चाइनीज़ ब्रांड है। और अदर्स में आती है मोटरोला, पोको, आईकू, वन प्लस, ये सब चाइनीज़ ब्रांड है। और ये दूसरा डेटा है जहाँ पर इन सभी में एक ही पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी चाइनीज़ डोमिनेंस इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में, जिसमें से आपको नॉन चाइनीज़ ब्रांड सिर्फ आपको सैमसंग ही दिखेगा, जिसका सेकंड क्वार्टर 2020 में 26% शेयर होता था, लेकिन अब 17% बचा है, यानी कि इसका भी घट रहा है अभी धीरे धीरे। देखिएगा 26 से 24 हुआ, 24 से 20, फिर 18, फिर 17, यानी सैमसंग के फ़ोन सब कम लोग ख़रीद रहे हैं और चाइनीज़ ब्रांड काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। तो इन छापों से क्या पता चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।